के क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। करीब 150 साल पुराने कानून पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें सजा देने के तरीके कैसे बदले हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया दंड विधान है क्या। फिर बात करेंगे कि सजा कितने तरह की होती है। और हाँ, अगर कोई ग्रुप में क्राइम करता है तो क्या होता है, जुर्माना न भरने पर क्या होगा, और एकांत कारावास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसके क्या नियम हैं। इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट है। इसका मकसद है कि जो कॉलोनियल एरा का इंडियन पीनल कोड था, उसे हटाकर एक ऐसा कानून लाया जाए जो आज के भारत की जरूरतों और सोच के हिसाब से हो। ठीक है, नया कानून आ गया, पर असल सवाल तो ये है कि इससे जमीन पर क्या बदलेगा। अब अपराधों की सजा कैसे दी जाएगी और इसका हमारे समाज पर क्या असर होगा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सजाओं की। अब कोर्ट्स के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। भारतीय न्याय संहिता ने इन ऑप्शंस को कह सकते हैं और ज्यादा साफ और डिटेल्ड बना दिया है। कुल मिलाकर 6 भारतीय न्याय संहिता में 6 अलग अलग तरह की सजाओं के बारे में बताया गया है। इससे अदालतों को क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से सजा चुनने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनमें जो सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव है वो है कम्युनिटी सर्विस का जोड़ना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब छोटे मोटे अपराधों के लिए सीधे जेल नहीं, बल्कि समाज सेवा के जरिए सुधरने का मौका दिया जा सकता है। इससे जेलों पर बोझ भी कम होगा और सुधार पर ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कई लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, ये कैसे तय होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग मिलके बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। अब कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत ये कहता है कि उस प्लान में शामिल हर कोई, चाहे कोई गाड़ी चला रहा हो या कोई बाहर पहरा दे रहा हो, सबके सब उस डकैती के लिए बराबर के जिम्मेदार माने जाएंगे। एक जैसा इरादा और साझा इरादा में बहुत बड़ा फर्क है। ये उदाहरण इसी फर्क को साफ करता है। हो सकता है 2 लोगों का इरादा एक जैसा हो, पर वो अलग अलग काम कर रहे हों, लेकिन कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि एक साझा प्लान था, एक शेयर्ड प्लान। और कानून की नजर में यही बात सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्राइम साबित करने के लिए ये शेयर्ड प्लान दिखाना जरूरी है। बिल्कुल साफ है। कॉमन इंटेंशन में हर पार्टनर उस क्राइम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, भले ही उसने खुद गोली न चलाई हो या ताला न तोड़ा हो। कानून की नजर में वो सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे। और एक बात और, ये कॉन्सेप्ट काफी फ्लेक्सिबल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी नहीं कि पहले से पूरी प्लानिंग की गई हो। ये ऑन द स्पॉट क्राइम करते वक्त भी बन सकता है। इससे प्रोसिक्यूशन के लिए केस साबित करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तो हुई साझा जिम्मेदारी की बात, लेकिन अब जरा सजा के प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने किसी पर जुर्माना लगाया और वो उसे नहीं भरता, तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जिन मामलों में जेल और जुर्माना दोनों की सजा होती है, वहां बीएनएस का नियम बिल्कुल साफ है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो उस क्राइम के लिए जो भी मैक्सिमम जेल की सजा है, उसका 1/4 यानी 1/4 उसे और काटना पड़ेगा। और अगर सजा सिर्फ जुर्माने की हो तो वहां भी बीएनएस ने एक क्लियर सिस्टम बना दिया है। जुर्माना न चुकाने पर कितनी जेल होगी, ये सीधा सीधा जुर्माने की रकम पर डिपेंड करता है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं सजा के एक बहुत ही गंभीर और कंट्रोवर्शियल रूप की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास। भारतीय न्याय संहिता ने इसके इस्तेमाल पर काफी सख्त नियम बनाए हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। 3 महीने बस, कानून बिल्कुल साफ है। किसी भी कैदी को उसकी पूरी सजा के दौरान टोटल मिला के 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। ये कैदियों के ह्यूमन राइट्स के लिए एक बहुत जरूरी सेफगार्ड है। तो इसके नियम भी बड़े सख्त हैं। पहली बात, ये सिर्फ कठोर कारावास के साथ ही हो सकता है। दूसरा, एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं। तीसरा, 14 दिन के बाद कम से कम 14 दिन का ब्रेक देना ही होगा। और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो महीने में सिर्फ 7 दिन। तो देख सकते हैं कि कानून कैसे इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कंट्रोल करता है, ताकि इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हों। तो
इन सारे बदलावों को देखकर सवाल उठता है कि भारत के जस्टिस सिस्टम के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में एक मॉडर्न लीगल टूल किट है? तो नया क्या है? पहली बात, कम्युनिटी सर्विस को फॉर्मल तौर पर शामिल किया गया है। दूसरी, ग्रुप में किए गए क्राइम यानी कॉमन इंटेंशन के नियम ज्यादा साफ हैं। जुर्माना ना भरने पर क्या होगा, इसका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर बहुत सख्त लिमिट्स हैं। तो कुल मिलाकर बीएनएस का मकसद सजा के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज करना है, जिसमें सुधार और मानवाधिकार दोनों का ध्यान रखा गया है। तो एक तरफ कम्युनिटी सर्विस जैसे नए टूल्स हैं, दूसरी तरफ सख्त सजाओं पर लिमिट्स भी हैं। सवाल ये है कि क्या ये नया कोड भारत में जस्टिस के भविष्य को वाकई बदल पाएगा? अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता का मकसद तो एक ज्यादा साफ और मॉडर्न सिस्टम बनाना है, पर ये नए कानूनी औजार असल में न्याय देने के तरीके को कितना बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।